Hi guys, so this is chapter 2 of annual report. तो पहला है economic review. The US dollar remained strong, which exerted downward pressure on other currencies, including those of advanced economy and emerging market economies. ठीक है, employment insight क्या है? Labor force participation rate and worker population ratio reached the highest level since PLF's inception, largely due to the increased female participation. तो LFPR and WPR ये दोनों ऊपर है। ठीक है, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी इक्वल है, एज इन उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। मनी क्रेडिट एंड फिस्कल पोजीशन, आरबीआई का बैलेंस शीट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी सॉ स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेटिंग मॉनेटरी मॉडरेशन। ठीक है, जो कि पिछले साल से लगभग 1% कम हो गया है। मनी सप्लाई ग्रोथ स्लो डाउन ड्यू टू 9.6%, रिफ्लेक्टिंग डिसलेरेशन इन बैंक डिपॉजिट ग्रोथ। M3 भी स्लो हुआ है। Credit growth outpaced deposit growth, leading to a decline in the incremental credit deposit ratio. Retail services and agriculture were the main drivers of credit expansion. Public sector banks had higher credit growth than private sector banks, maintaining dominance in total credit share. ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा? सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टच्ड $135.5 billion, growing at 12.9% year on year, with software and business services forming 74% of the total. India maintained its position among the top five global service exporters and remained the top remittance recipient. ठीक है, इंडिया maintained its position among the top five global services exporters and remained the top remittance recipient. इंडिया, ठीक है, इंडिया मेंटेन इट्स पोजीशन। सर्विस एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर 12.9% बढ़ा है, विद सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज फॉर्मिंग 74% ऑफ द टोटल। इंडिया रैंक फोर्थ ग्लोबली इन ग्रीनफील्ड एफडीआई अनाउंसमेंट्स बिहाइंड द यूएस, फ्रांस एंड यूके। मेजर एफडीआई सोर्सेज सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस, नेदरलैंड, यूएई contributed 75% of inflow. India became a top 20 global FDI source in 2023. Outward FDI mostly went to Singapore, US, UAE, Mauritius and Netherlands. ठीक है, तो एफडीआई और एफपीआई भी जो है सेम ही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट sharply dropped from $41.6 billion to $1.7 billion, while debt FPIs rose to $17.4 billion due to inclusion in global bond indices. ECB inflow surged to US $18.7 billion, showing increased external borrowing. Export driver क्या है? The top driving merchandise export growth were electronics, engineering goods, drugs and pharmaceuticals. ठीक है, द टॉप सेक्टर्स ड्राइविंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ थे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंजीनियर, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। टॉप सेक्टर्स ड्राइविंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो हमारा एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट से, फिर इंजीनियरिंग गुड्स और ड्रग फार्मास्यूटिकल से बढ़ रहा है। ठीक है, अब LFPR जो है ओवरऑल हमारा बड़ा है, WPR भी बड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2%, अनचेंज्ड ओवरऑल। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.7% था, जो कि पिछले साल 5.5% था इन 2023-24। ये जो डेटा है ये 2024-25 का पिछले साल का है। उसके पिछले साल 5.5% था, ड्यू टू कट इन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अर्लियर प्रोजेक्टेड एट 4.9% इन द बजट 2024-25, तो ये 0.2% से और एक्चुअल में 4.7% निकला। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3.1% ऑफ जीडीपी, और पिछले साल 3.2% ऑफ जीडीपी था 2023-24 में। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.3% ऑफ जीडीपी, उससे पिछले साल 4% ऑफ मतलब प्रीवियस ईयर था। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़ा है एक्सक्लूडिंग जो बोरोइंग वगैरह 4.3% ऑफ जीडीपी है। क्रॉस टैक्स रेवेन्यू 12% ऑफ जीडीपी। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इन 2024-25 इज 11.6%। ठीक है, कैट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% ऑफ जीडीपी, और उससे पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट 1.1% था। क्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये था 12%, जो कि 11.6% बोला जा रहा है ऑफ जीडीपी। ठीक है, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी 19.1%, और पिछले साल जो था 18.5% था। तो जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी है वो 19.1% इस साल है। तो हमको पता है एफडीआई जो पहले 10.1 बिलियन था अभी 0.4 बिलियन हो गया है, और एफपीआई 41.6 बिलियन से 1.7 हो गया है। ठीक है, ये नेदरलैंड, यूएस, मॉरिशियस, यूएई, सिंगापुर ये एफडीआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो कंट्री है। अब अप्रोक्सीमेट एवरेज मंथली एसआईपी कंट्रीब्यूशन इज
24,113 crore during 2024-25. FDI inflow into India is $81 billion in 2024-25 पिछले साल. Gross domestic saving as a percent of GNDI remained stable in 23 to 24. Recorded gross domestic saving rate at 30.3%. Return over cost of production ensured by the MSP for wheat is 105%. Government announced an increase in minimum support prices for major kharif and rabi crops. Barley recorded the highest MSP increase among the rabi crops. ठीक है, बार्ली जो है recorded the highest MSP increase among the rabi crops. तो FDI हमारा 0.4, पास्ट में 10.1 बिलियन था, 1.7 बिलियन हमारा FPI इस साल, और पिछले उससे पहले मतलब 41.6 बिलियन था. ठीक है, सो दैट इज इट.